작은 꽃이 피었습니다। नमस्कार। अब तक आपने देखा कि नए शहर में प्रिया और वरुण दोनों पति पत्नी अपने लिए एक अच्छा सा मकान देख रहे थे। उन्हें एक बहुत ही शानदार और सस्ता मकान मिल भी गया। दोनों वहां शिफ्ट हो गए। उसी मकान में 2 साल पहले काम करने वाली प्रिया नाम की एक औरत उनसे काम मांगने आई तो प्रिया ने उसे काम पर रख लिया। शिफ्ट होने के अगली ही रात से प्रिया को अजीबोगरीब और भयानक सपने आने लगे थे। प्रिया ने इस बारे में जब अपने पति वरुण से बात करना चाहा तो वरुण ने इसे हंसकर टाल दिया। आखिर क्या था इन भयानक सपनों का राज? आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि अगले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं आगे। मीनू रोज की तरह घर आकर अपने काम में लग गई थी। काफी टाइम तक प्रिया को यूं चुपचाप देखकर उससे रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, क्या बात है बीबी जी? क्या आपकी साहब से कोई बात हो गई है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, प्रिया ने कहा। तो फिर क्या बात है बीबी जी? आप इतना परेशान क्यों हो? मीनू ने अपने हाथ में लिए काम को बीच में रोककर पूछा। क्या बताऊं मीनू चाची, जब से यहाँ आई हूँ बड़े ही अजीब और डरावने सपने देख रही हूँ, प्रिया ने आखिर अपने दिल की बात कह दी। अच्छा, मगर बीबी जी कैसे डरावने सपने? कहीं किसी कुत्ते का कटा हुआ सर या छत से कूदकर जान देती बच्ची का सपना तो नहीं देखा? मीनू ने पूछा। हाँ, ऐसा ही कुछ। मगर चाची तुमको कैसे पता? प्रिया ने हैरानी से पूछा। वो तो बस ऐसे ही कह दिया था बीबी जी, मीनू ने नजरें चुराते हुए कहा। मगर मेरे सपनों के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता, फिर आपको कैसे पता? सच बताओ मीनू चाची, प्रिया ने जोर देकर कहा। आप जब इतना पूछ ही रही हो तो बता देती हूँ। बीबी जी, जैसे सपने आपको आते हैं ना, ऐसे ही सपने यहाँ रहने वाली पहली बीबी जी को भी आते थे और फिर जो उन्होंने देखा था वही उनके साथ हुआ। मीनू की ये बात सुन प्रिया चौंक गई। मतलब? प्रिया ने हड़बड़ाते हुए पूछा। बीबी जी, जब मैं इस घर में आई थी तो उस परिवार को यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। बहुत खुशहाल परिवार था वो। 2 बच्चे, पति पत्नी और एक उनका कुत्ता। मगर फिर बीबी जी को कुछ अजीब सपने दिखने लगे। एक दिन उन्हें अपने कुत्ते का कटा हुआ सर दिखा, फिर कुछ दिन बाद वो गायब हो गया। मीनू ये कहकर चुप हो गई। फिर क्या हुआ चाची? प्रिया ने कहा। फिर एक दिन उनको अपने बिस्तर पर उसका कटा हुआ सर मिला। इतना ही नहीं बीवी जी, उन बीवी जी ने एक बार अपनी बेटी को छत से कूदते हुए सपने में देखा और फिर एक दिन ऐसे ही उनकी बेटी भी छत से गिरकर मर गई। मीनू ने आंखें बड़ी करके कहा। प्रिया डर कर कांपने लगी। फिर एक दिन उनका बेटा स्टोर रूम में फंस गया और दम घुटने से वहीं मर गया। ये सब होने से वो बेचारी औरत, वो तो पागल सी ही हो गई। दिन भर वो चीखती चिल्लाती और कहती कि उसे कोई परछाई दिख रही है और कई आवाजें सुनाई दे रही है। और बीवी जी आखिर में उस साहब ने ये घर छोड़ दिया और देश से बाहर चले गए और अब 2 साल बाद ये घर आपको बेच दिया है। मीनू की हर एक बात ने प्रिया के शरीर के खून को ही जैसे जमा दिया था। मुझे पता है बीबी जी, ये घर आपको बहुत ही सस्ते में मिला होगा, है ना? मीनू ने प्रिया से पूछा, जो ना जाने कब से ये सब सुनकर जम सी गई थी। बीबी जी, ओ बीबी जी, मीनू के कई बार कहने पर प्रिया का ध्यान टूटा। अच्छा हुआ बीबी जी आपके कोई बच्चे नहीं हैं, वरना ना जाने उनके साथ क्या होता। वैसे मैंने तो ये भी सुना है कि ये घर पहले भी कितने लोगों के साथ बुरा कर चुका है। मीनू ने प्रिया के कानों में धीरे से ये कहकर उसके डर को और भी बढ़ा दिया।
तो तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया चाची? प्रिया ने घबरा कर पूछा। बीबी जी, मुझे लगा कि शायद आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो, शायद, बस यही सोचकर मैंने कुछ नहीं बताया। मगर मुझे नहीं पता था बीबी जी, आपके साथ भी यही सब होगा। मैं उस परिवार के साथ हुए उस हादसे की पुरानी बात करके आपको डराना नहीं चाहती थी। दूसरी बात ये भी है ना बीबी जी कि आप लोग तो पढ़े लिखे हो। पता नहीं मेरी बात पर आप यकीन भी करते कि ना करते। कहीं इन सब बातों को आप लोग अंधविश्वास समझते या फिर मुझे ही जाहिल गंवार समझते। मीनू ने कहा। इन बातों ने प्रिया को अंदर तक हिलाकर रख दिया था कि जिस घर को वो और वरुण अपने लिए इतना लकी मान रहे थे, असल में वहां रहना उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गया था। एक बात कहूं बीवी जी, अगर ये सपने ऐसे ही आते रहे ना तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। मेरी मानो तो आप इस बारे में साहब से बात कर लो। मीनू ने कहा। प्रिया के हाथ पैरों से तो जैसे जान ही निकल गई थी। वो तो बस सोफे पर बैठी रही, जबकि मीनू चाची ने अपने हिस्से का सारा काम निपटाया। शाम को उसने जब प्रिया को उदास देखा तो फ्रिज में रखी सब्जी को निकालकर काटा और झटपट खाना बनाकर तैयार करके रख दिया और फिर टाइम से चली भी गई। शाम को जब वरुण घर आया तो उसे प्रिया बहुत उदास दिखी। उसे लगा कि शायद सुबह की बात से प्रिया का मूड खराब है। कुछ देर बाद दोनों खाने की टेबल पर थे। प्रिया वरुण के थाली में खाना परोस रही थी। अरे वाह, क्या बात है, आज तो तुमने मेरी फेवरेट पालक पनीर की सब्जी बनाई है। इतनी अच्छी डिश बनाई हुई है और इतनी सैड क्यों नजर आ रही हो? मजे से खाना खाते हुए वरुण ने कहा। मैंने नहीं, मीनू चाची ने बनाई है, प्रिया ने सपाट लहजे में कहा। ओह, मुझे तो इन मीनू चाची से मिलना ही पड़ेगा, वरुण ने हंसकर कहा। रात 11 बजे जब वरुण की नजरें लैपटॉप पर अपने काम में लगी हुई थी तो प्रिया ने उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, वरुण, मुझे आपसे कुछ कहना है। सुन रहा हूँ, बोलो, वरुण ने लापरवाही से कहा। मुझे लगता है हमें इस घर से शिफ्ट हो जाना चाहिए। नहीं, क्यों ऐसा लगता है इस घर में कुछ तो है, प्रिया ने धीरे से कहा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? इतना अच्छा और इतना सस्ता घर छोड़ दे? मगर क्यों? प्रिया की इस बात से वरुण चौंक कर कहा। वरुण, क्या आपने कभी सोचा है कि ये घर हमें इतना सस्ता क्यों मिला है? क्या रीजन है? प्रिया ने कहा। हाँ, क्योंकि इस घर का मालिक अब्रॉड में रहता है, इंडिया नहीं आ पाता है। हाँ, बस इसलिए ही उसने इस घर को औने पौने दामों में बेच दिया, वरुण ने कहा। नहीं वरुण, ये बात नहीं है। इस घर में कुछ बहुत अजीब है। मुझे यूं ही अजीब अजीब सपने नहीं आते हैं वरुण। इस घर में जरूर किसी का साया है और मीनू चाची ने बताया है कि इस घर में रहने वाले लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। ये घर उसके परिवार के लोगों की जान ले चुका है। ओह, तो ये सब तुमने उस मीनू चाची से सुना है? अरे वो अनपढ़ औरत है, जो सुना वो कह दिया। तुम भी ना ऐसी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेती हो, वरुण ने प्रिया को बीच में रोक कर कहा। वरुण, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात को समझो, प्रिया ने कहा। ओह प्लीज प्रिया, अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो यार, वरुण ने प्रिया का हाथ झटकते हुए कहा। फिर लैपटॉप को साइड में रखकर लाइट ऑफ करके सो गया, जबकि प्रिया काफी देर तक वरुण को ऐसे ही देखती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वरुण को कैसे समझाए कि पिछली फैमिली के साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। यही सब सोचते सोचते प्रिया को सोफे पर ही आंख लग गई। कई बार जब ये आवाज आती रही तो अचानक प्रिया की आंख खुल गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? प्रिया चौंक गई। वो आवाज बार बार आ रही थी। प्रिया अचानक उठ बैठी। एक नजर उसने वरुण को देखा, मगर उसने वरुण को उठाया नहीं।
प्रिया हिम्मत करके अपने रूम से बाहर निकली। अरे ये आवाज तो मेन गेट के बाहर से नहीं आ रही है। प्रिया चौंक गई कि वो आवाज आसपास घर के अंदर से ही आ रही थी। प्रिया उस आवाज का पीछा करते हुए गार्डन तक पहुंची और फिर सबसे लास्ट में बने स्टोर रूम के पास। वो ये देख हैरान थी कि वो आवाज वही स्टोर रूम से आ रही थी। प्रिया की सांसें उखड़ने लगी क्योंकि स्टोर रूम में तो कोई नहीं था। हिम्मत करके प्रिया ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो कोई चीज अचानक उससे टकराई और उसकी चीख निकल गई। मगर प्रिया ने देखा कि वो एक बिल्ली थी जो शायद स्टोर रूम में बंद हो गई थी। प्रिया की जान में जान आई। ओह, ये तो बिल्ली थी, मैं भी ना जाने क्या समझी थी। प्रिया ये कहकर स्टोर रूम बंद करने लगी कि तभी एक बार फिर आवाज आने लगी। वो आवाज वही सामने रखी एक अलमारी से आ रही थी। प्रिया सोच में पड़ गई कि वो उस अलमारी को खोले या ना खोले। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। मगर वहां से लगातार बार बार कोई अंदर से खटखटा रहा था। प्रिया ने डरते डरते उस अलमारी के गेट को खोला और अंदर जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बच्चा जिसकी उम्र 7 साल रही होगी वो अंदर बैठा रो रहा था, मगर वो देखने में बहुत भयानक लग रहा था। उसकी आंखें जैसे पत्थर की थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके होठ नीले हो गए थे और आंखों के नीचे काले घेरे थे। प्रिया को उस बच्चे को पहचानने में देर नहीं लगी क्योंकि प्रिया ने उस बच्चे को फोटो फ्रेम में देखा था। अचानक उस बच्चे ने प्रिया का बहुत जोर से हाथ पकड़ लिया और पूरा जोर लगाकर उसे अलमारी के अंदर खींचने लगा। प्रिया उससे अपना हाथ छुड़ाने की जितनी कोशिश कर रही थी, वो हैरान थी कि वो छोटा सा बच्चा उसे खींचे ही जा रहा था। आखिर उसके साथ क्या करना चाहता है? बड़ी मुश्किल से प्रिया ने खुद को छुड़ाया और फिर उसने स्टोर रूम से निकलकर अपने रूम तक के लिए दौड़ लगा दी, जबकि उस बच्चे की भयानक हंसी प्रिया के कानों में गूंज रही थी, जैसे वो हंसी उसका पीछा कर रही थी। प्रिया ने अपने रूम में आकर झट से दरवाजा लॉक किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। प्रिया समझ गई थी कि मीनू चाची की हर एक बात बिल्कुल सच है। ये वही बच्चा है जिसकी स्टोर रूम में दम घुटने से मौत हो गई थी और अब वो लोग उसे दिख रहे हैं, जिस पर वरुण को कभी भी भरोसा नहीं होने वाला है। प्रिया ने मन ही मन अब इससे निपटने के लिए कोई कदम उठाने का सोचा। आखिर क्या करने वाली है प्रिया? क्या वरुण जान पाएगा इस घर की असली सच्चाई? क्या वरुण और प्रिया बच पाएंगे इस मुसीबत से या फिर वो फंस जाएंगे इसी घर में? जानने के लिए देखिए खूनी घर का अगला एपिसोड। नमस्कार।